शकील इनके ऑफिस में लग जाए ताकि इस बहाने ये यहाँ पे रुक जाए और पुलिस के चक्कर से भी बच जाए, और फिर हम लोग मिलने के बहाने वापस दोबारा यहाँ पे आ जाए। वाह कासू वाह, तू कितनी अक्लमंद निकली। अक्लमंद निकली क्या मतलब है? मैं अक्लमंद थी जो तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आई, वरना वहां पे तुम लोग धक्के खा रहे होते। अब देखना आपा को कैसे मैं शीशे में उतारती हूँ और अपने शकील को उनके ऑफिस में लगाती हूँ। माँ मुझे भी यहीं रहना है। फिक्र ना कर, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि तू हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाए। सच अम्मा? लेकिन सब्र, थोड़ा सब्र कर। मगर कैसे कासू, क्या आपा रख लेगी इसको? तेरे दिमाग जिसमें भूसा भरा है ना, उसे सोचने की कतई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, अब देखो आगे आगे मैं करती क्या हूं। तू सिर्फ पूछता रहे। हाँ, बहुत कुछ करूंगा अम्मा, बहुत कुछ करूंगा। आपकी शादी के 10-15 दिन बाद की फ्लाइट होगी, फवाद आज बता रहा था। तो आज ही सीट बुक करवा लो फिर। वो हो जाएगी, और वैसे भी फवाद के अब्बा की ट्रैवल एजेंसी है। ओह हाँ, ये बात तो मैं भूल गई थी। आप ही अरीशा भी मेलबर्न जा रही है ना? हाँ, उसने तुम्हें बताया? जी, उस रोज पार्टी में बात हुई थी, तो कहने लगी कि तुम भी मेलबर्न जा रहे हो, तो इन टच रहना। सहमति तो बहुत अच्छी बात है, परदेश में अगर कोई हमवतन मिल जाए तो एक तहफ्फुज़ का एहसास होता है। जी अब उससे ऐसा करना, कांटेक्ट नंबर ले लेना। जी आप ही, वो हमने ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं। गुड। ये कहाँ थी आप तब से? वकार की बहन निकाह का जोड़ा लेकर आई थी। तो आप मुझे बता देती, मुझे यकीन है आप किचन में अकेले ही काम कर रही होंगी। अरे नहीं बेटा, उसे जल्दी थी, वो रुकी ही नहीं। वैसे अम्मी, निकाह का जोड़ा अलग होगा और शादी का जोड़ा अलग होगा। हाँ बेटा, अलग ही होता है। अम्मी, अब्बा कहाँ हैं? वो मोहल्ले में कार्ड देने गए। अच्छे से लगा दिया मैंने खर्चा पानी। मैं बहुत मिस करूंगा आपको। बेटा तुम्हारे मामू तो बिल्कुल टूट गए थे, बड़ी मुश्किलों से संभाला है मैंने इनको। ये तो आ ही नहीं रहे थे यहाँ पे, मैं ही लेकर आई हूँ इनको। क्यों मामू, क्यों आपने हमें गैर समझा? बेटा, हमारे यहाँ शादीशुदा बहन के यहाँ पानी पीना भी बुरा समझा जाता है, और मैं पूरा खानदान लेके यहाँ आ जाता कैसे। लेकिन तकदीर देखो, आना पड़ा। कासू ने इतनी कस्में दी कि मजबूर हो गया, लेकिन ज्यादा अरसे नहीं ठहरेंगे यहाँ। जैसे ही कामकाज का बंदोबस्त हो जाएगा, मकान किराए पे ले लेंगे और वहां से चले जाएंगे। क्यों सिराज, इतनी गैरों वाली बातें क्यों कर रहे हो? इकलौते भाई हो मेरे, दरबदर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ सकती थी ना तुम्हें। ईसा है ना, वो तुम्हारे लिए दुकान का बंदोबस्त कर लेगा। जी मामू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, को फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं आपको कैश दे दूंगा, आप वहां जाकर अपने लिए दुकान खरीद लीजिएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे पैसे लेंगे भला क्या? और सिराज, अपनी बहन से पैसे लेते हुए अच्छा लगेगा? ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी ना। मुझे सिराज को मुट्ठी में रखना होगा और बहुत होशियारी से यहाँ से निकालना होगा, ताकि उल्टा सीधा ना बोल दे। अम्मी, जब बच्चे जवान हो जाते हैं
अपने वालिदैन को संभालना उनकी जिम्मेदारी होती है, और आप दोनों ही अम्मी के भाई और भाभी हैं। मेरे लिए वालिदैन का तो दर्जा रखते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा तुम ये कर सकते हो कि मेरे शकील को ऑफिस में कोई काम दे दो। कितना बड़ा है शकील? पढ़ा तो इंटर तक ही है, क्योंकि हमारे में सकत नहीं थी कि इसको आगे पढ़ा सके। अच्छा चले, कोई बात नहीं। आप ऐसा करें, शकील को यहीं छोड़ जाइएगा, पढ़ भी लेगा और मैं अपने ऑफिस में उसको काम भी दे दूंगा। देखा सिराज, मेरा बेटा कितना नेक दिल और मोहब्बत करने वाला है। आप हीरा है, आप हीरा। हीरा नहीं, कोहे नूर हीरा, दुनिया में सिर्फ एक। तेरी माँ जैसा भी दुनिया में कोई नहीं।